प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भेरिया, एक बार फिर आज के आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर विषय को लेकर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें रीतिकाल तीसरा काल माना जाता है, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक मानी जाती है। रीतिकाल के काव्य को 3 काव्य धाराओं में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। आज हम रीतिबद्ध काव्य धारा और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो रीतिबद्ध कवि कौन से कवि हैं या रीतिबद्ध काव्य कौन सा काव्य है। जिन कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने ग्रंथ लिखे और उदाहरण भी प्रस्तुत किए, तो ऐसे कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, श्रीपति आदि। रीतिबद्ध कवियों को शास्त्र कवि या कवि शिक्षक कवि भी कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। श्रृंगार वर्णन। रीतिबद्ध काव्यधारा के सभी कवियों ने श्रृंगारिक काव्य ग्रंथ लिखे, क्योंकि प्रमुखतः सभी कवि अपने किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की विलासिता को तुष्ट करने के लिए ये कवि श्रृंगार प्रधान काव्य लिखते थे, क्योंकि इनके आश्रयदाता राजा भोग विलास में संलिप्त रहते थे। ऐसी अवस्था में अपने राजाओं को खुश करना इनका नैतिक दायित्व बन गया था, जिस कारण से इन कवियों ने श्रृंगारिक ग्रंथ लिखे। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का चित्रण इन कवियों के काव्य में मिलता है, लेकिन संयोग श्रृंगार वर्णन में इन कवियों की रुचि अधिक रही। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिबद्ध काव्यधारा के सभी कवियों ने संस्कृत काव्यधारा के लक्षण ग्रंथों और उनके उदाहरण देकर के अपने काव्य ग्रंथ लिखे। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय है कि इन कवियों ने श्रृंगार, नायक नायिका भेद, रस, अलंकार, ध्वनि, शब्द शक्ति आदि विभिन्न रूपों को ग्रहण कर अपने काव्य में इन सभी काव्य पद्धतियों का वर्णन किया है। इस प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले कवियों में केशव, चिंतामणि, मतीराम आदि सभी कवि आते हैं। तीसरा है आश्रयदाताओं का गुणगान। रीतिकाल के सभी कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता और उन्हें खुश करने के लिए अपने काव्य में उनका बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इसी कड़ी में भवानी विलास और जगत विनोद ग्रंथ लिखे गए, जो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा से परिपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। आगे है अलंकारिकता। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने अपने काव्य को सौंदर्य
दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अलंकारों के गहने से उसे सजाया। केशवदास कवि ने तो एक जगह पर कहा भी है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरसुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। अर्थात बिना अलंकारों के जैसे स्त्री सुंदर नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार बिना अलंकारों के काव्य का सौंदर्य भी नहीं बनता। तो इस क्षेत्र में इन कवियों का ध्यान विशेषतः रहा है, क्योंकि काव्य में चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न इन कवियों को करना था। अतः इस दृष्टिकोण से इन्होंने अलंकारों का खूब प्रयोग अपने काव्य में किया। प्रकृति चित्रण। रीतिकाल के कवि राजदरबार में रहते थे। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण को देखने, निहारने और उसका वर्णन करने का समय इन कवियों के पास नहीं था। फिर भी इन कवियों ने कहीं कहीं प्रकृति चित्रण भी किया है। ईश्वर और उसकी आराधना का समय इनके पास नहीं था। इन्होंने श्रृंगारिक ग्रंथ लिखे, किंतु देव कवि कहते हैं कि यदि उनकी कविता को कोई श्रृंगारिक न समझे तो उसे राधा और कृष्ण की भक्ति ही मान लिया जाए। उन्होंने एक जगह लिखा है, आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो इन कवियों ने प्रकृति चित्रण के लिए प्रकृति चित्रण नहीं किया, बल्कि उसमें भी श्रृंगारिक वर्णन किया है। आगे है काव्य रूप, अर्थात काव्य किस किस रूपों में इस काल में लिखा गया। तो रीतिबद्ध कवियों ने विशेषतः प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में अपना काव्य लिखा है। केशवदास ने रामचंद्रिका ग्रंथ प्रबंध रूप में लिखा, किंतु प्रबंध लिखने का समय इन लोगों के पास, इन कवियों के पास नहीं था। अतः प्रधानता मुक्तक काव्य की ही रही, अर्थात मुक्तक रूप में ही इस काव्य धारा में काव्य ग्रंथ अधिकतर मात्रा में लिखे गए। आगे है वीर रस प्रधान काव्य। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का यशोगान अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में भी किया है। यह आवश्यक भी था, क्योंकि उस समय की यह मांग थी कि जिस प्रकार मुस्लिम शासकों के अत्याचार बढ़ रहे थे, जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, शोषण हो रहा था, ऐसी अवस्था में पराजित हिंदू मनोवृत्ति को मुस्लिमों के खिलाफ खड़ा करने के लिए, उनमें एकजुटता का संचार करने के लिए, उनमें वीरता का संचार करने के लिए, वीरता का भाव भरने के लिए इन कवियों ने उस समय की स्थिति के अनुकूल इस प्रकार का वीरतापूर्ण काव्य लिखना उचित समझा। ऐसे कवियों में भूषण कवि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने महाराज शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी, शिवराज भूषण ग्रंथ लिखे और महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक ग्रंथ लिखा। इन कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की दानवीरता, दयावीरता, धर्मवीरता, कर्मवीरता, युद्धवीरता आदि विभिन्न रूपों का चित्रण सुंदर शैली में किया। आगे है भाषा शैली, यानी रीतिबद्ध कवियों ने अपने काव्य लेखन में किस भाषा को अपनाया। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने अपने काव्य वर्णन में परिमार्जित व श्रेष्ठ ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा का रूप रीतिकाल तक आते आते सुधर चुका था और ब्रज भाषा इस काल में अपने श्रेष्ठतम रूप तक पहुंच चुकी थी। ये सभी कवि ब्रज भाषा में पूर्णतया निपुण थे और इनकी निपुणता का प्रमाण इन काव्य ग्रंथों में भी देखा जा सकता है। ब्रज भाषा के साथ साथ इन कवियों ने अपनी भाषा में अवधी,
अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी आदि शब्दों का भी मिश्रण पर्याप्त मात्रा में किया है। तो प्यारे बच्चों, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा जो रीतिकाल के अंतर्गत आती है, अपने आप में परिपूर्ण है। इस काव्य धारा के जितने भी कवि हैं, चाहे वो केशवदास हो, चिंतामणि हो, देव हो, पद्माकर हो, श्रीपति हो, सभी कवियों ने श्रेष्ठ काव्य सृजन किया है। इन कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं के दरबार में रहते हुए बेशक अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन पराजित हिंदू जनता में एक जोश और उत्साह भरने का कार्य भी इन कवियों ने किया, जो उस समय की मांग भी थी। परिस्थितियों के अनुकूल अपने साहित्य का सृजन इन कवियों ने किया है, जिस कारण इनका योगदान हिंदी साहित्य में अतुलनीय है। आज रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं पर जो हमने चर्चा की है, इसके पश्चात अब हम इस काव्यधारा पर कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे। मैं एक एक करके सभी प्रश्नों को आपके समक्ष बोल रहा हूं। पहला प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है रीतिकाल की समय सीमा बताइए। तीसरा प्रश्न है शिवा बावनी ग्रंथ के रचयिता कौन है। चौथा प्रश्न है रस विलास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। पांचवा प्रश्न है शिवा बावनी ग्रंथ में किस शासक की प्रशंसा की गई है। छठा प्रश्न है रीतिकाल को कितनी काव्यधाराओं में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 7 रीतिकाल के बाद कौन सा काल आरंभ होता है। प्रश्न नंबर 8 रीतिकाल में रामचंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा। प्रश्न नंबर 9 शिवाजी महाराज ने किस मुस्लिम शासक से टक्कर ली। प्रश्न नंबर 10 गुरु गोविंद सिंह किस काल के अंतर्गत आते हैं। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी परीक्षा के लिए इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।